Good morning, students. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mode. This is class 11th mathematics, and we are discussing your doubts on geometric progression, exercise 9.3. So आप लोगों ने पूछा है exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 22. तो फटाफट से देख लें क्या है. क्या कह रहा है? pth टर्म a है जो किसी जीपी का किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का pth टर्म a है, qth टर्म b है और rth टर्म देख लो फटाफट से. लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी कैपिटल ए एंड कैपिटल आर रिस्पेक्टिवली. हम लोगों ने मान लिया कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है और जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कैपिटल आर. कैपिटल ए क्यों लिए? क्योंकि स्मॉल ए यहाँ यूज हो गया था. कैपिटल आर क्यों लिए? क्योंकि स्मॉल आर यहाँ यूज हो गया. ठीक, वेरी सिंपल. तो pth टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन pth टर्म को a बोल रहा है. याद कीजिए जीपी में कल हम लोगों ने पढ़ा है ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r पावर n माइनस 1. तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू p. इसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1. फिर qth टर्म क्या है? qth टर्म हमारा b. ये हो जाएगा a r पावर q माइनस 1 इज इक्वल्स टू b. इसको क्वेश्चन नंबर 2. और rth टर्म है हमारा c. इसको बना लेते हैं a r पावर r माइनस 1 इज इक्वल्स टू c. इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. मुझे फटाफट से बता दीजिए कि क्वेश्चन 1, 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम? पेन में सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, लॉग में लिखना पड़ेगा उससे भाग क्यों रहे हो? लिख लो. इससे भागना क्या? ये बता दो, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आई या नहीं? कुछ किया ही नहीं एक्चुअली अभी तक. तो मैंने pth qth और rth टर्म जी है ना, जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r पावर n माइनस 1. a r पावर n माइनस 1. यहाँ pth टर्म है तो p माइनस 1 हो गया, यहाँ qth टर्म है तो q माइनस 1 हो गया. अब यहाँ ये जो a b और c की वैल्यू आई है ना भाई साहब, विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. ये एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे और a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे. मेक श्योर कि आप ये नोट कर लें क्योंकि मैं सेलेक्ट करूँगा. मेक श्योर कि आप इसे नोट कर लें. 9.3 क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस कर रहे हैं. 9.3 क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस कर रहे हैं. एलएचएस है a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p, c पावर p माइनस c. a की वैल्यू क्या है? कैपिटल a कैपिटल r पावर माइनस 1 और इस पूरे का पावर है q माइनस r. b की वैल्यू क्या आई है? a r पावर q माइनस 1 और इस पूरे की पावर है r माइनस p. c की वैल्यू क्या आई है? a r माइनस 1 और इस पूरे की पावर है p माइनस 1. क्या कोई प्रॉब्लम? हमने ये a की वैल्यू पुट कर दी, ये b की वैल्यू पुट कर दी और ये c की वैल्यू. कुछ भी अभी तक एडिशनल लेके आया कुछ. बस वैल्यूज पुट करें. ठीक है, चलो. तो भाई ये a की पावर q माइनस r हो जाएगा. यहाँ से a की पावर r माइनस p आएगा, यहाँ से a की पावर p माइनस q आएगा. बेस सेम है तो सारी पावर सेट हो जाएंगी. ये वाला q माइनस r, a के ऊपर q माइनस r, a के ऊपर r माइनस p और a के ऊपर p माइनस q सब ऐड हो जाएगा इंटू r. r के ऊपर पावर देखिए ये भी आएगी और इंटू इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा. p माइनस 1 इंटू q माइनस r, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा q माइनस 1 r माइनस p. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं, प्लस इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई होगा
इज इट ओके? सिंपली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया अभी हमने। कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? देखिए माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर आएगी 0। आर की पावर भी आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू है ना। फिर देखो पी क्यू ये माइनस पी क्यू ये माइनस आर प्लस आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी प्लस आर पी ये माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू सब कैंसिल हो जाएगा और आर की पावर क्या बचेगी 0। जब पावर 0 हो तो आंसर हो गया। क्वेश्चन कुछ था नहीं ऐसा एक्चुअली, बस इसकी शक्ल डरावनी थी। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स यूज की मैंने, ए बी सी की वैल्यू निकाली और उठा करके पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। If you have any other questions. क्या किसी का कोई और क्वेश्चन? अमन कुमार सिंह, आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्लास 10th के क्वेश्चंस। अमन कुमार सिंह, यूट्यूब पर मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर रिवाइज कीजिए, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में उन सब बातों को डिस्कस किया है। (4 + 200 = -sin 200) करेक्ट। ये कहाँ से करेक्ट हो जाएगा? श्रेयांशु नहीं, श्रेयांशु अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं चल रही, इसी दुनिया में रहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? श्रेयांशु जीपी के सारे फॉर्मूले याद हो गए? श्रेयांशु जीपी के क्वेश्चंस लगाए आपने, फॉर्मूले याद किए आपने? क्वेश्चन सारे लग गए? एनीवन एल्स? कोई और क्वेश्चन किसी का? चलो तो हम लोग जीपी को आगे बढ़ाएं। हम लोग जीपी को आगे बढ़ाएं। जीपी को आगे बढ़ाएं। अच्छा
अच्छा, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें अगर कोई 4 टर्म्स अज्यूम करने हो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कोई 4 टर्म्स अज्यूम करने हो तो 4 टर्म्स हम लोग कौन कौन से अज्यूम करते थे यार? a माइनस डी है ना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसी तरह से 5 टर्म्स को उसी तरीके से जीपी में भी अगर आपको 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं, 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं, a बाई आर ए ऐसे अज्यूम करने चाहिए। एनी 4 टर्म्स, ये बताने वाली बात नहीं, बस फिर भी बोल दे रहा हूँ। अगर जीपी में कोई 4 टर्म्स आपको अज्यूम करने हैं तो ये अज्यूम करने चाहिए ना। देखो ये 5 चीज़ें नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.3 का कोई भी पूछ सकते हैं सर, अभी नहीं होगी जो कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अभी हम लोग सीरीज सम वगैरह नहीं पढ़े ना मोदी चौहान, जब हम लोग बाकी सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो 9.3 का कोई हमें इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से देखने के बाद मुझे बता दीजिए इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट? सुमित सिंह ये भी मान सकते हैं, ए आर स्क्वायर आर क्यूब ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें ये वही बात हो गई। आप एपी वाला लॉजिक यूज कीजिए सुमित सिंह, आप एपी वाला लॉजिक यूज कीजिए। क्यों? हम एपी में जब हमको 4 टर्म्स अज्यूम करना होता था, याद कीजिए, जब एपी में आपको 4 टर्म्स अज्यूम करना होता था तो आप कौन कौन से अज्यूम करते थे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3 ऐसे टर्म्स अज्यूम करते थे। क्यों नहीं आप ये वाला अज्यूम करते थे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे नहीं अज्यूम करते, हम लोग ऐसे अज्यूम करते। बिल्कुल वही रीजन यहाँ पर भी है। नोट कर लिया इसको? काहे का क्लियर हो गया यार तुम लोगों का? मैंने बोर्ड पर जो बातें लिखी हैं वो गलत लिखी है। तुम लोग एकदम सोए हुए आदमी हो यार। मैंने बोर्ड पर जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। अमन कुशवाहा कह रहे हैं कट नहीं रहा है। हाँ अमन बिल्कुल, पहले क्यों नहीं टोक रहे हो? तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, सही गलत सोए हुए हो क्या सब लोग? मतलब टीचर कुछ भी पढ़ा दे, कुछ भी ज्ञान बांट दे, हैं? ठीक है तरीका है। मैं पूछ रहा हूँ हो गया तो कह रहा है हाँ सर। विक्रमा जावेद कह रहे हैं सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सही। आप बिल्कुल लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लिखना चाहिए था ना अमन कुशवाहा, लिखना चाहिए था ना। अगर आप नहीं लिखे तो लिखना चाहिए था। मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे पहले सर कन्फर्मेशन दे। अगर आपको गलत दिख रहा है, अजीब दिख रहा है कुछ, आपको बोलना चाहिए। भाई यानी 4 टर्म्स इन जीपी, a by r क्यूब, a by r, a r और a r क्यूब। ये कोई भी 4 टर्म्स मानने होंगे तो ये मानेंगे। और कोई भी 5 टर्म्स मानने होंगे तो ये वाले मानेंगे। अब सही है, चलो सही करो और सोए मत रहा करो। सही कर लो और सोए मत रहा करो।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की किसी वजह से आज कोई क्लास छूट जाए, ठीक है, तो यूट्यूब पर ये लेक्चर्स अपलोड होता है रिकॉर्डेड वर्जन, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं अगर कुछ ना समझ में आए तो, बट कोशिश यही कीजिए कि आपको लाइव क्लासेस ही देखना होगी। ओके, सो आज हम लोग बात कर रहे हैं सम की, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। आज हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखिए, जब भी किसी प्रोग्रेशन के टर्म्स को सम किया जाता है तो उसे सीरीज कहते हैं। जब भी किसी भी प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम किया जाता है, जब भी आप किसी प्रोग्रेशन को सम करके एडिशन फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये AP है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। इसी तरीके से अगर किसी जीपी के आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो तो उसे ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी लिखूं या सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज लिखूं, एक ही बात। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी लिखूं या सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज लिखूं, एक ही बात है। प्रोग्रेशन और सीरीज में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बड़ा सीरीज जैसी चीज है। चलिए, कंसीडर अ जनरल GP, geometric progression, as A, AR, AR square, AR power n minus 1। ये nth टर्म है, ये थर्ड टर्म है, सेकंड ये फर्स्ट। नाउ लेट इन सारे n टर्म्स का सम अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज होगी और इसको हम लिख रहे हैं Sn। मान ले रहे हैं कि ये क्या है, Sn। अब इनके सम को निकालने के लिए जुगाड़ लगाया जाता है। इन टर्म्स के सम को निकालने के लिए, अगर आपको AP के इन टर्म्स का सम का फॉर्मूला याद हो, वहां पर भी एक है ना, वहां पर भी एक तरीका यूज किया गया था AP के इन टर्म्स के सम को निकालने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग एक जुगाड़ लगा रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉमन रेशियो से LHS RHS में मल्टीप्लाई करना, मतलब उसको इक्वेशन 1 लिख देगा, मल्टीप्लाइंग बाय R इन द इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग बाय R, मल्टीप्लाइंग बाय R इन इक्वेशन 1। इसमें R से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा R टाइम्स Sn, ये हो जाएगा AR, इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे AR स्क्वायर, इसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यूब, इसमें R से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AR पावर n आ जाएगा। अब आप कीजिए इसको इक्वेशन 2 और 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्लस AR और ये माइनस AR कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ये पहला टर्म बचेगा, यहाँ पे LHS में बचेगा Sn और R टाइम्स Sn, और इधर इक्वेशन नंबर 1 में ये बचेगा, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स, इसका लास्ट वाला बचेगा माइनस AR पावर, यहाँ से Sn कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस R, यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस R पावर n, ये जो 1 माइनस R इसको फॉर्म में भेज दीजिए। ये आ गया हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। एक मिनट, बड़ी मुसीबत है। ओके, ये आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, a टाइम्स 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये इसमें फर्स्ट टर्म a दिखाई दे रहा है, कॉमन रेशियो r दिखाई दे रहा है, और जितने टर्म्स का सम आपको निकालना है दैट इज n, ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं।
मतलब Sn जो है वो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है और प्रूविंग भी बहुत सिंपल है। इसकी प्रूविंग एग्जाम में नहीं आती बट ये आपको मालूम होनी चाहिए प्रूविंग कैसे होती है। भाई वीडियो क्लियर नहीं है क्या? सूर्यांश और कह रहे वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो वाकई क्लियर नहीं है? क्लियर है, ठीक। अब इसमें बता दो कहीं कोई स्टेप जो ना समझ में आया हो। इक्वेशन नंबर 1 ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये पांचवा स्टेप। यहाँ से पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम? टेक योर टाइम, अच्छे से देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे बढ़े। पावर n-1 किससे कैंसिल हुआ है? सूर्यांश श्योर? इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? ar पावर n-2। इसके पहले वाला क्या रहा होगा? ar पावर n-2। जब इसमें r से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ar पावर n-1। देख लीजिए फिर से, ये ar स्क्वायर nth टर्म ar n-1 और इसके पीछे वाला ar n-2। इसमें जब r से मल्टीप्लाई की ar, इसमें r से मल्टीप्लाई की ar स्क्वायर, इसमें r से मल्टीप्लाई की ar क्यूब, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar पावर n-1, इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar पावर n। तो ये जो ar पावर n-1 है ये ar पावर n-1 से पीछे वाले से, इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यही बचे। सूर्यांश बात समझ में? थर्ड स्टेप, अरे भाई थर्ड स्टेप में यशदीप सिर्फ r से मल्टीप्लाई किया गया। यशदीप थर्ड स्टेप में इक्वेशन 1 में we have multiplied by r in equation 1। इक्वेशन 1 में सिर्फ r से मल्टीप्लाई की, r से मल्टीप्लाई की rsn आ गया, यहाँ r से मल्टीप्लाई की ar आ गया, यहाँ r से मल्टीप्लाई की ar स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। बस नेक्स्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया। Sn माइनस rsn LHS इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नीचे वालों की साइन चेंज हो गई है। माइनस करना आता ही हम लोगों को इक्वेशंस को माइनस करना। 10th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इक्वेशंस ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, नीचे वाली की साइन चेंज हो जाती थी। प्लस ar माइनस ar कट गया, प्लस ar स्क्वायर माइनस ar स्क्वायर कट गया, ऐसे ही सब कटते चले जाएंगे। ये लास्ट वाला बचेगा और ये पहला वाला बचेगा। और चलो इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्या किसी एक सवाल का जवाब दो, क्या किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 1 हो सकता है? क्या किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 1 हो सकता है? Is it possible that a geometrical progression has its common ratio 1? बिल्कुल सही जवाब है आपका, कॉमन रेशियो 1 हो सकता है एज बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए,
अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाल रहे हैं, अगर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाल रहे हैं n टर्म्स तक, तो ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो 1 हो उसका आप सम नहीं निकाल सकते। क्यों? ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले को जैसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 माइनस आर है। डोमेन रेंज पढ़ी है ना शुरू में, ये कहाँ डिफाइंड है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर आपने आर की वैल्यू, अगर आपने कॉमन रेशियो 1 ले लिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉमन किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता है, लेकिन उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। ठीक है, उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, ये सारे जीपी के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर अ जीपी whose common ratio is not equal to 1। चलो, तो ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये नीचे लिख लो, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर r इक्वल टू 1। नीचे लिख लो, स्टार बना दो। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ जीपी, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ जीपी whose common ratio is 1। ऐसे करके लिख लेना, याद रहेगा। कैसे निकलेगा? क्या श्रेयांशु, क्या निकालना आपको बताइए? इस फॉर्मूले में भी लोग क्वेश्चन करेंगे श्रेयांशु, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? एक जीपी लिखो श्रेयांशु, एक जीपी लिखिए जिसका कॉमन रेशियो 1 हो, 5 5 5 5 5 5 5 5। उसका सम निकालने में क्या है भाई? आप ही बता दीजिए, उसका सम निकालने में क्या है? 5 इंटू n होगा, 5 5 5 5। कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन रेशियो 1 है, जैसे 3 3 3 3 3 3 3 3, इसके 10 टर्म्स का सम क्या होगा? 3n। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस हो गया। तो वो दूसरा लॉजिक है। उस जीपी का n टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ बस। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ जीपी whose common ratio is 1, दैट इज ऑल। बस ऐसा नहीं कि 1 कॉमन रेशियो की जीपी नहीं होती, बिल्कुल होती, बस उसका सम इस फॉर्मूले से नहीं आएगा, बस ये वाली बात। इस फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशन है, इस फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशन है। चलो सीरियस कर लेते हैं। सीरियस कर, हाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमको पता चल गया, पहले तो नहीं मालूम था, अब हमको पता चल गया। एक ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 नहीं है, उसके n टर्म्स का सम ये होता है a, ये फॉर्मूला है, जरा a से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं a r पावर n माइनस 1 इंटू आर। इसको आप ऐसे a r पावर n को लिख सकते हैं a r पावर n माइनस 1 इंटू आर। मैंने एक बार बाहर निकाली, ये क्या है? ये तो nth टर्म है। इस जीपी में n टर्म्स थे और ये nth टर्म है। इस जीपी में n टर्म्स थे और ये nth टर्म, मतलब ये लास्ट टर्म है। a माइनस एल आर, इसकी जगह मैं l लिख रहा हूँ, मतलब लास्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ये भी सम का ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में था? a कॉमन रेशियो r एंड नंबर ऑफ टर्म्स n। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में? a, l एंड r। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा।
डिपेंड करता है, कभी कभी काम आ जाता है। याद रखिए ये फॉर्मूला r इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन तो बता रहा हूँ, पहले बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं? ये तो फॉर्मूला ही लिखा हमने, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। बताओ तीनों में कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? सेकंड। अभी यहाँ से r कॉमन ले लिया भाई, तो दोनों के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वीक है भाई। ए आर क्यूब लिखा हुआ है तो इसको ए आर स्क्वायर इंटू आर नहीं लिख सकता। एक आर बाहर निकाल के इस पर एक आर कम कर दीजिए। मैंने यहाँ आर पावर एन में से एक आर बाहर निकाल लिया, एक पावर कम कर दी यहाँ, सिंपल। सुमित सिंह, डिड यू गेट दैट? सुमित सिंह, डिड यू गेट दैट? सुमित, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दे। अगला, किसी को कुछ दिक्कत इसमें? सुमित अपने ख्यालों में खोया है, खोए रहने दीजिए, जब जागेगा तो बता देगा। भाई अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दो, अभी भी मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर कुछ नहीं, फिर ये नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम उसका, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अगर नेटवर्क इशू है तब भी आवाज़ मिल रही होगी, नहीं ठीक है चलो खत्म करो, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन लिखो सभी लोग, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। किसमें को बता रहा एक्चुअली कल पूछना है पहले से क्या होगा, मजा खराब होगा, इससे सॉल्व कीजिएगा उसके बाद कुछ। चलिए तो फिर मुझे एक एनसीईआरटी हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब मिसलेनियस वगैरह भी छोड़िएगा मत। चलो अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए द सम ऑफ some terms in a GP is 315 and its first term and the common ratio are 5 and 2. Respectively. Find the last term and the number of terms. NCERT का क्वेश्चन है, सिंपली just solve this.
अच्छे से देखिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। किसी एपी के कुछ टर्म्स का सम, किसी जीपी में कुछ टर्म्स का सम 315 है, एंड फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ए और आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म एल एंड द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन। सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लेने भूल रहा हूँ। विजिबिलिटी क्लियर है ना, स्क्रीन क्लियर है ना? कोई लोग करने का आंसर आ रहा है n की वैल्यू 32 और l की वैल्यू 5 × 2 raised to the power 31। चलो नहीं 5 लास्ट टॉपिक तुम्हारा बहुत अजीब आया, ऐसा थोड़ा वो लास्ट टर्म जो तुम बता रहे हो 5 × 2 पावर 31, इतना बड़ा टर्म होगा तो फिर सम 315 कैसे आएगा? करना आंसर बता ठीक है। करेंगी लास्ट टर्म 158 आ रहा है, लास्ट टर्म इज 160, तो तुम दोनों का आंसर तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है। तो इसे लगभग हम इसको शुरू 2 मिनट चाहिए। हम विश्वास करें n की वैल्यू 32 है। अच्छा n इज 6, लास्ट टर्म इज 160। भाई n की वैल्यू 6 कैसे आ जाएगी मंगल? चलेगी 6 पे 315 हो जाएगा। फिर 32 तो बिल्कुल नहीं होगा, 32 तो n की वैल्यू 32 तो बिल्कुल नहीं होगी। n की वैल्यू 6 है। n की वैल्यू 6 जितने लोग निकाले वो सही रास्ते पर है। n की वैल्यू 6 जितने लोग निकाले हैं वो सही रास्ते पर है। 32 तो देख, 32 तो सुन के लग रहा था बहुत ज्यादा जा रहा है। 32 तो बिल्कुल पॉसिबल। लास्ट टर्म 160 हमें तो सीधा सा सवाल भाई, अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए, सही कीजिए। क्या कोई स्टूडेंट है, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, क्या कोई स्टूडेंट है जो ये कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए? क्या कोई स्टूडेंट है जो कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए? अगर कोई चाहता है तो कह दीजिए कि यस सर सॉल्व कर दीजिए। अगर कोई चाह रहा है तो प्लीज दो कि यस सर सॉल्व कर दीजिए। मान लेते हैं n टर्म्स का सम 315 है और हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? अभी भी तो पढ़ा है सर। ऐसा दिया हुआ है 350, a की वैल्यू दी हुई है 5, r की वैल्यू दी हुई है 2, -1 आ जाएगा। -1 ये 1 -2 -1 आएगा, -1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे
पावर n माइनस वन। देखिए 1 माइनस 2 रेज टू द पावर n लिखा था मैंने, इसे 2 रेज टू द पावर n माइनस वन लिख दिया। ये नीचे माइनस था इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इसको काट लो, कैसे करो 63 इधर आके तो 1 ऐड हो जाएगा। 2 की पावर क्या करने पर 64 आता है, 2 की क्या पावर करेंगे 64 आएगा। n की वैल्यू आ गई 6, हमको लास्ट टर्म चाहिए, हमको लास्ट टर्म चाहिए। फिर से ऐसे का फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ा ना, एस एन दिया हुआ है 315, ए हमारा है 5, लास्ट टर्म दिखाना है, आर की वैल्यू है 2, माइनस वन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 12 इधर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा, 315 इधर भेज दीजिए 320 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब किसी को कोई दिक्कत एल में या एन में, किसी को कोई दिक्कत? ये एक अच्छा सा कुछ दिख रहा है मुझे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम, इस टाइप का भी क्वेश्चन करो, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ये सम निकालना है आपको, 2 + 3 पावर n, n = 1 से लेकर के n = 11, n = 1 मतलब 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 11 तक, और सब ऐड करके बताना है। शुरू हो जाओ। What we have to do in this, you have to find the sum। आपको
आपको सम फाइंड करना है, सिग्मा का मतलब सम होता है। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन बिकॉज वीडियो इज ब्लर। आसान है, क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं लिखा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 11, सिग्मा ऑफ या ये कह रहे हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 11 समेशन ऑफ 2 प्लस 3 रेज टू द पावर n, summation of 2 plus 3 raised to the power n where n is equals to 1 to 11. हाँ सुमित सिंह, मैंने तो पहले कह दिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले कह दिया एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले एनसीईआरटी समझना, किसी का हो अब तक हो जाना चाहिए। 11 टाइम्स ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 इसको 11 टाइम्स ऐड करेंगे, जीपी बन जाएगी। क्या दिक्कत होगी? हाँ सभी लोग यहाँ रहने चाहिए। 2 प्लस 3 रेज टू द पावर n, और उसको n इज इक्वल टू 1 टू 11, हमको यानी कि 2 को 11 टाइम्स ऐड करना है। कितनी बार? 11 टाइम्स प्लस ये 3 पावर n, और n की वैल्यू 1 से चलेगी। 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 कहाँ तक? 3 पावर 11, और ये कितने टर्म्स हैं? 11 टर्म्स। फिर 2 2 2 2 11 टाइम्स है, ये 2 इंटू 11 22 आ जाएगा सम। अभी मैंने बताया कि एक जीपी जरूर है लेकिन इसका सम उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा क्लास। एक जीपी बन रही है, 11 टर्म्स है, पहला टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, कॉमन रेशियो मालूम है, सब मालूम है। इसमें फॉर्मूला क्या है? a 1 माइनस 1 a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, सिंपली द 22 plus a, first term is 3, LR, last term is 3 power 11, R की वैल्यू कॉमन रेशियो में यहाँ 3 है, R की वैल्यू 3, 22 प्लस ये -2 आएगा, इसको ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3 पावर 12 माइनस 3 अपॉन 2, ये 1 माइनस 3 -2 आएगा, उस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बस दिस वन इज आंसर। अब बहुत ज़्यादा